एक बार ना मामा मामी में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है। मामी क्या करती है, गुस्से में आती है और ना कुएं में कूद जाती है और अपने आप को ख़त्म कर देती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके भाई के अंदर ना उसकी बीवी आ गई है। ये मेरा मर्द है, मैं इसके साथ आई हूँ। ये जहाँ कहीं जाएगा मैं वहाँ इसके साथ रहूंगी। मैं इसको छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं इससे कभी अलग नहीं होंगी। ये मेरा पति है, मैं इसको बहुत चाहती हूँ। मैं इसके बिना कहीं नहीं जाऊंगी, इसको अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। जहाँ जहाँ ये रहेगा ना वहाँ मैं रहूंगी। मैं इसको अकेला कभी नहीं छोड़ूंगी। बंद कर अपना मुंह, बंद कर, इसी वक्त अपना मुंह बंद कर दे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये पंजाब के एक शहर जलंधर का किस्सा है। वहाँ पर ना एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम नवजोत है, ये इंजीनियरिंग करता है। ये ना लुधियाना में रहता है, एक हॉस्टल में रहता है। लेकिन ये क्या करता है, एवरी सैटरडे वहाँ पर ना अपना कॉलेज अटेंड करने के बाद शाम के वक्त अपने घर पर आ जाता है और मंडे मॉर्निंग को ये कॉलेज के लिए रवाना हो जाता है लुधियाना में। इसके छोटे भाई का नाम सुखवीर है। सुखवीर 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता है। अपना नवजोत के जो फादर होते हैं, एक बार ना वो जमीन खरीदते हैं। ये लोग 3 मंजिला घर बनाते हैं। घर की देखभाल के लिए ना ये लोग गांव से मामा को बुलाते हैं। जो मामा जी होते हैं वो बेरोजगार होते हैं और मामा जी की जो वाइफ होती है ना वो मर चुकी होती है। एक बार ना मामा मामी में बहुत ज्यादा झगड़ा होता है। मामी क्या करती है, गुस्से में आती है और ना कुएं में कूद जाती है और अपने आप को खत्म कर देती है। मामा जी को ना इस बात का बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि मैंने अपनी वाइफ से क्यों झगड़ा किया। 2 साल हो गए मामी जी को मरे हुए, लेकिन मामा जी ने ना फिर से कभी शादी नहीं की है। अब मामा जी अपनी बहन के घर पर आए हुए हैं और जो पूरा घर है ना अपनी निगरानी में बना रहे होते हैं। अब एक बार ना मामा जी को कुछ काम आ जाता है तो वो 2-3 दिन के लिए क्या करते हैं, गांव चले जाते हैं। वो फिर से गांव से इधर शहर अपनी बहन के घर पर आते हैं। शनिवार का दिन होता है, रात का टाइम होता है, 12 बजे के लगभग का टाइम होगा। जो नवजोत है ना ये भी अपना कॉलेज से आया हुआ होता है। पूरी जो फैमिली है मस्त गप्पे मार रही होती है, लेकिन जो मामा जी है ना नीचे ही अपना फर्स्ट फ्लोर पर होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, जो पहले ना ये लोग सेकंड फ्लोर को अच्छे से बनवा लेते हैं और पूरी फैमिली जो है ना वहाँ पर शिफ्ट हो जाती है। फर्स्ट फ्लोर और थर्ड फ्लोर का जो काम होता है अभी बाकी होता है, लेकिन जो मामा जी है ना वो फर्स्ट फ्लोर पर ही रुके हुए होते हैं। मामा जी के पास ना एक छोटा सा जर्मन शेफर्ड होता है, इसका नाम होता है टॉमी। जो टॉमी है मामा जी के साथ ही रहता है। 12 बजे का टाइम होगा, पूरी फैमिली ऊपर गप्पे मार रही होती है और मामा जी आराम से नीचे अपना लेटे हुए होते हैं। इतने में ना जो टॉमी की आवाज़ है जोर जोर से आती है। तो नवजोत बोलता है बातों बातों में अपने भाई को, जा सुखी नीचे जाके देख के आ, टॉमी इतना जोर जोर से क्यों भौंक रहा है। टॉमी तो कभी इतना भौंकता ही नहीं है, इतनी आवाज़ ही नहीं करता है। जो सुखी होता है ना, मतलब इसको प्यार से सब लोग सुखी बोलते हैं सुखवीर को। सुखी क्या करता है, गुस्से से नीचे जाता है क्योंकि उसको बातचीत करनी होती है। वैसे भी उसकी मामा जी के साथ ज़्यादा बनती नहीं है। सुखी जैसे ही नीचे गया ना फटाफट ऊपर आ जाता है। तो नवजोत उसको पूछता है क्या हो गया, तो फटाफट ऊपर क्यों आ गया और जो टॉमी है इतनी आवाज़ क्यों कर रहा है। तो सुखी ना अपनी मम्मी को बोलता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके भाई के अंदर ना उसकी बीवी आ गई है, मतलब मामी का भूत ना मामा जी के अंदर आ गया है। तो ये बात सुनकर ना सब लोग एकदम चुप हो जाते हैं। जो हंसी मजाक का जो माहौल था ना एकदम सन्नाटा छा जाता है। अब ना नवजोत के जो डैडी होते हैं वो बोलते कि मैं नीचे देख कर आता हूँ माजरा क्या है। जैसे ही नवजोत के डैडी नीचे गए ना फट से वो ऊपर आ गए। ये सब लोग एकदम चौंक गए कि इनको क्या हुआ। ये नीचे गए और फट से ऊपर आ गए और इनके चेहरे का जो कलर है वो भी पूरा उड़ा हुआ है। पूछते कि क्या हो गया। अब ना नवजोत के जो डैडी होते हैं बहुत ज़्यादा टेंशन में होते, कुछ बोल नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं। तो नवजोत की मम्मी ना नवजोत को बोलती है कि ऐसा कर बेटा, तू मेरे साथ नीचे चल, हम लोग देख कर आते कि नीचे माजरा क्या है। तो ये बोलता ठीक है। ये ना जैसे ही नीचे गया ये देख कर एकदम ये भी
थोड़ा घबरा गया, चौंक गया कि ये क्या है। ये जो टॉमी है ना वो गैस सिलेंडर के पास ना बड़े से रस्से के साथ बांधा गया है और जो टॉमी है ना रूम के एक कोने में जोर जोर से किसी को देखकर भौंक रहा है। किसको देखकर भौंक रहा है कुछ समझ में नहीं आया है। जो मामा जी है ना वो लोखंड के पलंग के ऊपर बैठे हैं दीवार को कंधा लगाकर। मामा जी की बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखें हुई है। मामा जी का जो चेहरा है बहुत ही डरावना सा चेहरा है। अब जो पलंग के नीचे ना एक पाइप है प्लास्टिक का वो फंसा हुआ है और मामा जी क्या कर रहे हैं जोर जोर से हिल रहे हैं। जैसे जैसे मामा जी हिल रहे हैं ना पलंग भी हिल रहा है और पाइप में से ना चू चू की आवाज़ आ रही है। वो जो आवाज़ है बहुत ही भयंकर माहौल पैदा कर रही है। मामा जी हिलते हिलते ना लड़की की आवाज़ निकालते हैं और इन लोगों को बोलते हैं चले जाओ यहाँ से, हम लोगों को अकेला छोड़ दो। ये बात सुनकर ना नवजोत जो होता है वो क्या करता है सबसे पहले तो टॉमी को खोलता है और अपनी मम्मी को बोलता है कि फटाफट इसको ना ऐसा करो ऊपर छोड़ कर आओ। इसकी जो मम्मी होती है फटाफट ऊपर छोड़कर आती है और दरवाजे के पास ना दूर खड़ी होती है। नवजोत क्या करता है कुर्सी लेता है और मामा जी के सामने रख देता है और कुर्सी पर आके बैठ जाता है। कुर्सी पर आके बैठने के बाद ना वो मामा जी को पूछता है तू कौन है, यहाँ पर क्यों आई है। तो मामा जी ना लड़की की आवाज़ में बोलते हैं ये मेरा मर्द है, मैं इसके साथ आई हूँ, ये जहाँ कहीं जाएगा मैं वहाँ वहाँ इसके साथ रहूँगी। तो नवजोत गुस्से में आके बोलता है ये हमारा घर है, इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। अगर तुमको मामा जी से मिलना है ना जब मामा जी अपने घर जाएंगे तब उनसे मिलना, यहाँ से तुम निकल जाओ। तो वो ना अभी जो औरत मामा जी के अंदर आई हुई है ना वो औरत जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देती है। वो बोलती है मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं इससे कभी अलग नहीं होंगी, ये मेरा पति है, मैं इसको बहुत चाहती हूँ, मैं इसके बिना कहीं नहीं जाऊंगी, इसको अपने साथ ही लेकर जाऊंगी, जहाँ जहाँ ये रहेगा ना वहाँ वहाँ मैं रहूँगी, मैं इसको अकेला कभी नहीं छोड़ूंगी। नवजोत को ना ये बात जब सुनता है बड़ा गुस्सा आता है। नवजोत गुस्से में बोलता है मैं तुझे लास्ट वार्निंग देता हूँ, निकल जा, इसी वक्त निकल जा। तो जो मामी जो मामा के अंदर आई होती है ना वो बोलती है नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपने पति को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब मामा जी है ना अपना गोल गोल सर घुमाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे किसी के भूत आती है तो वो कैसे ऐसे गोल 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 सर घुमाते हैं वैसे मामा जी अपना सर घुमाना स्टार्ट कर देते हैं। अब ना नवजोत को याद आता है नवजोत जब छोटा था ना वो गुरुद्वारे में ना हारमोनियम सीखने जाता था। तो वहाँ पर जो बाबा जी थे ना वो ना इसको जप करना सिखाते थे। तो नवजोत क्या करता है कंटिन्यू जप करना स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे नवजोत जप करना स्टार्ट कर देता है ना तो मामा जी गुस्से में बोलते हैं बंद कर अपना मुंह, बंद कर, इसी वक्त अपना मुंह बंद कर दे। तो जो नवजोत है ना गुस्से में बोलता है नहीं मैं जब करता जाऊंगा, मैं नहीं अपना मुंह बंद करूंगा, तुझे यहाँ से निकलना होगा। अब जो मामी होती है ना उसको बड़ा गुस्सा आता है। मामा जो पलंग पर बैठे थे अपना सर हिला रहे थे ना अब मामा हवा में उड़ना स्टार्ट हो गए। मामा हवा में उड़ रहे हैं। तो नवजोत को ना एक आवाज़ आती है, उसको ऐसा सुनाई देता है कि इसके ना कान के नीचे दो रख के दे। नवजोत क्या करता अपनी कुर्सी से उठता है और उसके हाथ में ना कड़ा पहना हुआ होता है, वो कड़े को टाइट करता है और ना मामा जी के कान के नीचे ना दो रख के देता है। जैसे ही मामा जी के कान के नीचे दो पड़ी ना तो मामा जी पलंग के ऊपर ना धाड़ देने गिर गए। धाड़ देने गिरने के बाद ना मामा जी बोलते क्या हुआ क्या हुआ, मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है। ये ना फटाफट पहले मामा जी को पानी देता है। तो मामा जी बोले ना मेरे को बड़ा हल्का लग रहा है, बड़ी शांति फील हो रही है। तो ये बोलता है अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अब ना ये मामा जी को कुछ नहीं बताता है, चुपचाप अपना सोने के लिए चला जाता है। बहन भी जो होती है वो बोलती है भाई तू आराम कर, तुझे आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये बोलता है ठीक है। मामा जी को कोई कुछ नहीं बताता है। अब ना नवजोत क्या करता है अपना हॉस्टल चला जाता है। हॉस्टल जाने के बाद ना नवजोत को फ़ोन आता है उसकी मम्मी का और उसकी मम्मी बताती है कि तुझे पता है तेरी छोटी मामी का फ़ोन आया था, मालूम है वो मुझे क्या बता रही थी। तो ये बोलता है क्या बता रही थी मम्मी, मुझे नहीं पता है, आप बताओ ना क्या बता रही थी मामी। तो वो बताती है इसकी मम्मी बताती है कि तेरी मामी मुझे बता रही थी कि एक शाम ना वो
अपने पड़ोसियों के घर पर गई हुई थी। इनकी ना पड़ोसन में मामी का भूत आ जाता है। वही जो तेरी मामी मर चुकी है ना, उसका भूत ना उस पड़ोसन में आ जाता है। और जो वो पड़ोसन होती है ना, जोर जोर से चीखें मारती है और वो बोलती है तेरे मामा का नाम लेकर कि मैं इसकी वाइफ हूँ। तो एक बंदा उसको पूछता है कि तू इसके अंदर क्यों आई है, इसका तेरे से क्या लेना देना है। तो तेरी मामी का भूत बताता है कि मैं तो अपनी ननद के घर पर गई थी, लेकिन ननद के बेटे ने ना मेरे को बहुत मारा। उसने मेरे को ना कान के नीचे रख रख के दिया, जिसकी वजह से मैं मेरे पति से अलग हो गई और मैं ना अपने ससुराल आई हूँ। अब ना मैं सब लोगों को तंग करूँगी जब तक मुझे मेरा पति नहीं मिलता है। सब लोग ना ये बात सुनकर एकदम चौंक जाते हैं। अब ये जो बात होती है ना, इनके घर तक पहुँच जाती है। तो इसको बड़ा अजीब लगता कि ऐसे कैसे हो सकता है, भूत प्रेत भी होते हैं, सच में भूत प्रेत ऐसा बदला ले सकते हैं। नवजोत जो कि एक साइंस का स्टूडेंट था ना, लेकिन अपनी मम्मी की बात ये सुनकर ना उसको भी भूत प्रेत में विश्वास हो गया था। क्योंकि एक तो उसने अपनी आंखों से मामा जी के अंदर मामी का भूत देख लिया था, ऊपर से जो छोटी मामी का फोन आया था उसकी वजह से भी उसका ना अब भूत प्रेत में विश्वास हो गया। तो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि जो लोग छोटे छोटे झगड़ों से ना अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं, ये बहुत ही गलत तरीका है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी बहुत ही अनमोल है, इसको जितना हो सके ना अच्छे से जीना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।